हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 6 त्रिभुज को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में अध्याय 5 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो अध्याय 6 त्रिभुज से 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले प्रश्न क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो अध्याय 6 है इसमें सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर समरूप आकृति। तो इसमें हम समरूप और सर्वांग सम इन दोनों टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करेंगे और इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे और यहाँ पर कुछ प्रमेय हैं उसको समझने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सर्वांग सम और समरूप इन दोनों को हम आज अच्छे से करेंगे और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को भी करेंगे। अगर एग्जाम्पल से इसको अगर हम समझे तो पूरा दोनों में अंतर हमें समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम मतलब सर्व का मतलब सभी, सर्वांग मतलब अंग और सम का मतलब समान। मतलब सर्वांग सम में सभी चीज़ें समान होना चाहिए, जिसमें समान आकार तथा समान आमाप। आमाप का मतलब माप, जो भुजाएं की लंबाई चौड़ाई या तो कोणों का माप, भुजाएं का माप या तो कोणों का माप, वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए और समान आकार भी होना चाहिए। तो सर्वांग सम में यहाँ पर समान आकार होना चाहिए और समान कोण होना चाहिए। जबकि समरूप में क्या है? समान आकार होना चाहिए परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। जो उसमें मापे हैं वो मापे समान होना आवश्यक नहीं है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल है जिसमें हमने वृत्त लिया है, वर्ग लिया है और त्रिभुज लिया है। तो यहाँ पर वृत्त 1 2 3 4 हैं। तो इसमें सर्वांग सम वृत्त कौन सा है? सर्वांग सम वृत्त यहाँ पर वृत्त 1 और वृत्त 3, ये हमारा क्या है? सर्वांग सम वृत्त। सर्वांग सम मतलब इनकी त्रिज्या क्या है? समान है और इनका आकार भी समान है। जब त्रिज्या समान है तो समान आकार का ही वृत्त होगा। मापे और आकार दोनों का समान है, मापे और आकार दोनों समान है, तो ये हो जाएगा सर्वांग सम वृत्त। अब यहाँ पर समरूप क्या है? समरूप का मतलब क्या होता है? मतलब वृत्त है तो यहाँ पर वृत्त ही होना चाहिए, मतलब उसका रूप समान होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा वृत्त है, इसको अगर थोड़ा जूम किया जाए मतलब बड़ा किया जाए तो इस तरीके से बन जाएगा, और अगर उसको और थोड़ा जूम किया जाए तो ये बड़ा वाला वृत्त हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर सभी क्या है? वृत्त ही है, लेकिन उसका जो आकार है, उसका जो मतलब मापे हैं वो यहाँ पर अलग अलग है, परंतु आकार तो समान है ना, यहाँ पर वृत्त ही है। तो यहाँ पर समरूप में क्या हो जाएगा? सभी वृत्त यहाँ पर क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वर्ग के बारे में समझेंगे। तो वर्ग में यहाँ पर 5 6 7 8 यहाँ पर चतुर्भुज बना हुआ है। तो इसमें 5वां वाला और 7वां वाला जो वर्ग है, इसके भुजाएं यहाँ पर क्या है? बराबर है और कोण यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री है। भुजाएं यहाँ पर सभी भुजाएं समान आकार के हैं, 5वां वाला और 7वां वाला। तो ये हमारा क्या है? सर्वांग सम है और ये भी हमारा सर्वांग सम है जिसको हमने टिक कर लिया है। तो ये दोनों वर्ग क्या है? चतुर्भुज क्या है? हमारा सर्वांग सम है, जिसमें कोण और उसके साइड क्या है? बराबर है। तो ये हमारा सर्वांग सम हो जाएगा। और समरूप में ये चारों क्या है? ये चारों हमारा चतुर्भुज है, जो कि इसका यहाँ पर आकार समान है लेकिन आमाप मतलब इसके मापे क्या है? अलग अलग है। तो ये चारों जो चतुर्भुज है वो हमारा समरूप हो जाएगा। अब त्रिभुज में देखेंगे तो त्रिभुज में यहाँ पर क्या है? सभी समकोण त्रिभुज हैं, लेकिन यहाँ पर 9 10 11 12 यहाँ पर जो त्रिभुज यहाँ पर 9 और 11, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समान आकार के हैं और समान माप है, मतलब ये समकोण त्रिभुज हैं। आकार भी इसका समान है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। परंतु सभी त्रिभुज यहाँ पर क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, क्योंकि सभी त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज हैं। अगर और एक चीज़ देखा जाए, यहाँ पर और एक एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कि ये हमारा क्या है? समबाहु त्रिभुज है।
मतलब जिसके सभी भुजाएं बराबर हैं। और एक त्रिभुज यहाँ पर हम बनाते हैं इस तरीके से, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या ये समरूप त्रिभुज है? क्या ये समरूप त्रिभुज है? ये समरूप त्रिभुज नहीं है। यहाँ पर ये समरूप त्रिभुज नहीं है क्योंकि इसका रूप अलग है। यहाँ पर दो भुजा बराबर हैं और यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पर इसका क्या है, रूप अलग अलग है क्योंकि ये हमारा दो भुजा बराबर है और यहाँ पर तीनों भुजा ही यहाँ पर बराबर है, मतलब अलग अलग है, इनके भुजाएं ही अलग अलग हैं। तो इसका रूप ही अलग है, तो ये हो जाएगा समरूप त्रिभुज नहीं होगा। जबकि ये त्रिभुज ही है लेकिन ये समरूप त्रिभुज नहीं होगा क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये समबाहु त्रिभुज है। इसमें दो भुजा बराबर हैं और यहाँ पर क्या है, तीनों भुजा यहाँ पर बराबर है लेकिन इसके समान नहीं है। अगर इस त्रिभुज को अगर बड़ा किया जाए, मतलब जूम किया जाए, अगर इसको और थोड़ा बड़ा किया जाए, वो इसके जैसा त्रिभुज नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो भुजा ही बराबर हैं और यहाँ पर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज नहीं होगा। और नेक्स्ट हम कुछ नोट्स को पढ़ते हैं। तो पहला नोट है यहाँ पर, सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। मतलब सर्वांग सम आकृति समरूप हो सकता है लेकिन यहाँ पर समरूप आकृति को सर्वांग सम नहीं कहा जा सकता। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ये सभी जो वृत्त है ये क्या है, समरूप है, परंतु यहाँ पर सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं है। और यहाँ पर जो दो वृत्त यहाँ पर सर्वांग सम है, ये दोनों वृत्त अगर सर्वांग सम है तो ये समरूप भी होता है, ये दोनों वृत्त समरूप भी है। लेकिन यहाँ पर सभी वृत्त अगर समरूप है तो सभी वृत्त हमारा सर्वांग सम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सर्वांग सम में मापे समान होना चाहिए, जबकि इसमें मापे क्या है, अलग अलग हैं। ये दोनों हमारा मापे समान है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्वांग सम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं परंतु समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं होना आवश्यक नहीं है। और दूसरा नोट है यहाँ पर, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भुजाएं एक ही अनुपात में हो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हैं। यहाँ पर बहुभुज जब समरूप है उसके लिए बोला गया है कि दो बहुभुज कब समरूप होता है, उसका पहला पॉइंट है यहाँ पर उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात एक ही मतलब समानुपात होना चाहिए, मतलब एक ही अनुपात में होना चाहिए। ये जो नोट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका यूज आगे होने वाला है। अब नेक्स्ट हम प्रश्नावली 6.1 को करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 6.1 में बोला गया है कि कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें हमें दो शब्द दिया हुआ है, इसको हमें भरना है रिक्त स्थान में, कौन सा आंसर इसका सही है। तो यहाँ पर सभी वृत्त होते हैं समरूप, सर्वांग सम नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर अभी एग्जाम्पल से समझा है, ये जो वृत्त हैं ये दोनों वृत्त समान आकार के हैं और यहाँ पर इनके मापे भी समान है, तो ये दोनों वृत्त ही केवल सर्वांग सम होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी जो वृत्त हैं टोटल सभी वृत्त यहाँ पर क्या है, समरूप है, परंतु ये दोनों सर्वांग सम है, सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सभी वृत्त क्या है, समरूप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समरूप। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी वर्ग होते हैं समरूप। सेम तरीका है जैसे कि हमने वृत्त में समझा है। जो सभी वर्ग होते हैं, वर्ग या चाहे वर्ग का मापे अलग अलग हो लेकिन वो वर्ग तो है, अगर उसका माप अगर छोटा या तो बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्ग होना चाहिए सभी।
तो वो हमारा क्या होता है, समरूप होता है, सर्वांग सम नहीं। अब यहाँ पर सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप हो जाएगा, समद्विबाहु या समबाहु। समरूप में यहाँ पर क्या होगा, समरूप में कौन से त्रिभुज समरूप होगा, समबाहु, समबाहु त्रिभुज समरूप होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज, जो समबाहु त्रिभुज होता है उनका सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं, चाहे त्रिभुज को किसी भी तरीके से बनाया जाए, वो त्रिभुज यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे बन रहा है, जबकि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण बराबर होती हैं। तो उसको अगर इस तरीके से, बड़े तरीके से भी अगर बनाया जाए तो उसका आकार यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। आकार यहाँ पर सेम होगा, मापे यहाँ पर अलग अलग हो सकता है। लेकिन समद्विबाहु में क्या होता है, इस तरीके से हमने त्रिभुज बनाया है, अगर थोड़ा यहाँ पर इस तरीके से अगर त्रिभुज बना दिया जाए, समद्विबाहु त्रिभुज अगर इस तरीके से बनाया दिया जाए तो इसका आकार क्या है, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज नहीं हो सकता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज जिनके सभी भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। अब नेक्स्ट है, भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कब होता है, जो कि अभी हमने नोट में पढ़ा है। नोट में यहाँ पर बहुभुज समरूप कब होता है, इसका पहला पॉइंट है, उसके संगत कोण बराबर, यहाँ पर आएगा बराबर होता है, तथा उनके संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है, मतलब एक ही अनुपात में हो, इस तरीके से। तो अब नेक्स्ट उदाहरण प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ यहाँ पर सभी वर्ग और सभी वृत्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, समरूप आकृतियाँ हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ऐसे आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, ऐसे आकृतियाँ बनाना है जो समरूप नहीं है, तो इसको करते हैं। तो दूसरे का पहला पॉइंट में बोला जा रहा है कि मतलब हमें उदाहरण देना है कि समरूप आकृतियाँ। तो यहाँ पर सभी वर्ग और सभी वृत्त समरूप आकृतियाँ हैं। यहाँ पर वृत्त चाहे जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, मतलब उसका त्रिज्या अगर अलग अलग हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समरूप होने के लिए यहाँ पर उसका आकार समान होना चाहिए, आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। तो आकार यहाँ पर क्या है, वृत्त ही है, तो ये हमारा समरूप हो जाएगा। सेम यहाँ पर सभी वर्ग यहाँ पर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका मापे अलग अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका आकार यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्ग ही होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समरूप आकृतियाँ। सेकंड में बोला जा रहा है कि ऐसे आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, तो यहाँ पर हमने त्रिभुज ही ले लिया है। तो त्रिभुज में सबसे पहला यहाँ पर क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जो कि 90 डिग्री का है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, और ये अधिक कोण त्रिभुज है, या तो ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर क्या है, जो ये तीनों त्रिभुज हैं, इन तीनों त्रिभुज का आकार ही अलग है, इन तीनों त्रिभुज का आकार ही अलग है। अगर इसको हम थोड़ा बड़ा करके भी बनाएं तो ये कोई किसी के बराबर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जैसे समकोण त्रिभुज है तो इसका एक कोण समकोण है, समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर है, और यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं अलग अलग है। तो यहाँ पर तीनों त्रिभुज ये क्या है हमारा, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, ये तीनों त्रिभुज क्या है, समरूप आकृतियाँ नहीं है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बताया जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यहाँ पर आकृति दिया हुआ है, इसमें मापे भुजाएं यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है।
अब इसमें बोलना है कि ये समरूप है या नहीं। तो समरूप होने के लिए यहाँ पर क्या होता है, सभी संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात होना चाहिए। दो कंडीशन है यहाँ पर। अगर कोई बहुभुज समरूप है तो उसका दो कंडीशन है यहाँ पर, उसके संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर इसमें सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब संतुष्ट करे, तो ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों जो चतुर्भुज हैं वो समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों जो चतुर्भुज हैं उनके भुजाओं का अनुपात हम लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, AD बट्टा PS, RS बट्टा CD, RQ बट्टा CB और PQ बट्टा AB। इस तरीके से भुजाओं का अनुपात हम निकालेंगे और कोणों का अनुपात भी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए, इस वाले आकृति में कोण यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है, परंतु इस वाले आकृति में ये 90 डिग्री का कोण नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, कोणों का अनुपात बराबर नहीं है। जबकि अब भुजाओं का अनुपात हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर भुजाएं सभी के, इसका भुजा सभी बराबर है, इसमें भी भुजाएं सभी बराबर है, मतलब यहाँ पर भुजाओं का अनुपात समान हो सकता है, लेकिन कोण यहाँ पर संगत कोण बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जो चतुर्भुज है वो हमारा समरूप नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भुजाएं AD बटा PS 3 बटा 1.5 और 0.8 बड़ा 30 हो गया। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, मतलब 2 आ रहा है। सेम यहाँ पर हमें चारों का निकालना है। तो चारों को जब निकाला जाएगा, यहाँ पर AD बट्टा PS हो गया है और यहाँ पर DC बट्टा SR निकालेंगे। तो DC भी यहाँ पर 3 बट्टा 1.5, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30। इसमें भी करेंगे CB बट्टा RQ बराबर यहाँ पर AB बट्टा PQ। जो भुजाओं का अनुपात है वो सेम है, इसलिए एक इस तरीके से लिखा जा रहा है, 3 बट्टा 1.5, पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ जाएगा, तो 15 दूनी 30। तो सभी भुजाओं का अनुपात यहाँ पर 2 आ रहा है, परंतु यहाँ पर कोण क्या है, कोण यहाँ पर क्या है, जो बड़ा वाला जो चतुर्भुज है उसमें कोण समकोण है, लेकिन छोटे वाले जो चतुर्भुज है उसमें कोण समकोण नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण, संगत कोण बराबर नहीं है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, अतः चतुर्भुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, बराबर है, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है, अतः यह समरूप चतुर्भुज नहीं है। इस तरीके से इसको हमें लिखना है। सो इस वीडियो में हमने समरूप और सर्वांग सम को डिटेल से समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमेय 6.1 को समझने वाले हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।